हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अनु एंड हम हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज में। तो आज की इस क्लास में मैं एक नया रीजनिंग का टॉपिक लेके आई हूं डिस्कशन के लिए, जिस पे बेस्ड हम पहले कंसेप्ट्स देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आज की जो क्लास है इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बात करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक बहुत ही छोटा सा इजी सा टॉपिक है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है टू स्कोर मार्क्स इन एग्जाम, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल चांस नहीं है। बहुत ही ईजी है और आप इजीली इसकी हेल्प से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अब बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है, जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, फिर सीधे हम इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जैसा कि नाम में है, अल्फा मतलब कुछ अल्फाबेट्स होंगे और न्यूमेरिक मतलब कि कुछ नंबर्स होंगे। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। पहला हो सकता है जहां पे कि सिर्फ अल्फाबेट्स हों, ठीक है, इसमें नंबर्स नहीं होंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी नहीं होंगे। इसमें अगेन या तो आपको आ सकता है कि तीन तीन के पेयर्स में अल्फाबेट्स दिए हो या फिर एक पूरी सीरीज हो अल्फाबेट्स की। जैसे कई बार आपको एग्जाम में आता है, मान लीजिए ऐसे दे दिया TDS, फिर उसके बाद AZV, फिर ऐसे करके से BQP और ऐसे करके कुछ कुछ सीरीज चलेगी। या फिर आपको कंटिन्यूशन में दे दिया AYVTMOP, ऐसे करके कंटिन्यूशन में, ठीक है। तो दो टाइप से आपको अल्फाबेट सीरीज आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमको मिलता है नंबर सीरीज, जिसमें कि आपको अल्फाबेट्स नहीं होंगे, सिर्फ नंबर मिलेंगे। अगेन ये दो टाइप में आ सकती है, या तो तीन तीन के पेयर्स में जैसे हमने अल्फाबेट का देखा, या फिर एक कंटिन्यूशन में नंबर्स की सीरीज दी होंगी। जो लास्ट टाइप आता है वो आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है। अब इसमें अपार्ट फ्रॉम अल्फाबेट एंड नंबर्स आपकी सिंबल्स भी होते हैं एट टाइम्स। तो ये हो गई आपकी अल्फा न्यूमेरिक, इसमें प्लस सिंबल्स भी हो सकते हैं एट टाइम्स, ठीक है। तो इसमें अल्फाबेट होंगे, नंबर्स होंगे, सिंबल्स जैसे कि एक्सक्लेमेशन, @ कैरेट साइन, डॉलर, इस तरह से जो आते हैं सीरीज में। तो बस यही है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अल्फाबेट सीरीज। इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं, आपको दिए हैं 3 3 के पेयर्स में। और फर्स्ट क्वेश्चन सीधे देखते हैं। व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, जब फर्स्ट और थर्ड को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। देखिए, इसमें आपको पूरा लिखना नहीं है। मैं अगेन बता दूं, रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस में कोशिश करिए कि सिर्फ आप माइंड में उसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर मार्क करें। आप पेन एंड पेपर यूज नहीं करें, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और रीजनिंग सेक्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा। तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बताना है। बस हम देखेंगे और उसके हिसाब से आंसर मार्क करेंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड, पहला हो जाएगा MET, मेट होता है, ठीक है। YOK कुछ होगा, नहीं होगा। GFU कुछ होगा, नहीं होगा। TOY टॉय, हाँ होगा। देन EON इॉन, हाँ ये भी होगा। तो आपका जो आंसर है जो 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 मीनिंगफुल वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर हियर। देखिए, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने कहीं कुछ सॉल्व नहीं किया, पूरा सीरीज कॉपी नहीं किया, बस उसको देखा, जो मुझे बोला गया था फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करो, वो इंटरचेंज किया और आंसर मिल गया। मैंने तो एक्सप्लेन करते हुए किया तो टाइम लगा, आप तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे, बस देखेंगे और करते जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स आपका, देखिए 10-15 सेकेंड्स के क्वेश्चन हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम सीरीज है। सो इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर। अब देखिए, इसमें जिन बच्चों को नहीं पता, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, इस तरह के टर्म्स आएंगे क्वेश्चंस में। तो वोवेल्स आपके क्या होते हैं, AEIOU। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जितने बचे हुए अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस मतलब अगर हमें C है तो C का प्रीवियस। अब प्रीवियस क्या होता है, जो उसके पहले है, मतलब B। अगर बोलते हैं कि उसका सक्सेसिव चाहिए, उसके बाद वाला चाहिए, तो C के बाद क्या आएगा, D। तो ऐसे करके आपको चेंज करना है। देखिए, कुछ वर्ड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब आप को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक आता है आपके पास सक्सीडेड बाय, या फिर इसमें लिखा होगा प्रिसीडेड बाय। ठीक है, सक्सीडेड बाय की जगह कई बार फॉलोड बाय भी लिखा होता है। तो सक्सीडेड या फॉलोड
आप किसी को फॉलो करते हैं, मतलब आप उसके बाद हैं, ठीक है, उसने पहले किया फिर आपने उसको फॉलो किया, तो उसी तरह से रहेगा। सक्सीडेड या फॉलो मतलब उस चीज को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि सी को फॉलो क्या करता है, तो सी के बाद या सी को सक्सीड क्या कर रहा है, तो वो हो गया डी। अब प्रिसीडेड मतलब आपको उसके पहले का देखना है कि उसके पहले क्या आया, तो सी के पहले आया बी। तो यहाँ पे बोला है चेंज या फिर प्रीवियस, तो प्रिसीडेड या प्रीवियस सेम चीज हो गया। इसके अलावा जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो कई बार आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा प्राइम नंबर्स, ठीक है, जब हम नंबर की सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक में आएंगे तो मैं वो भी यहीं पे बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं 1 से, उससे ज्यादा उनके फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, या तो अपने आप से या 1 से। जैसे कि 5 हो गया, 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से होगा। ऐसी 3 हो गया, तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अगर हम 8 की बात करें तो 8, 2, 4 अपने आप से और 1 से जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप ये तो क्लियर हो गए, बिल्कुल बेसिक है मैथ्स के। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में आएंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला था ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर एंड ईच वोवेल इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से ही चेंज करना है। देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट 1 वोवेल, किसमें इस सब चेंज के बाद कम से कम एक वोवेल बचता है, एटलीस्ट 1 बोला है। 1 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 1 से कम नहीं होगा। अगर एट मोस्ट बोलते तो एट मोस्ट मतलब या तो 1 या 0, लेकिन एटलीस्ट बोला है तो कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा। तो अब चेंज करते हैं, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर पे ले जाना है, वोवेल को नेक्स्ट पे ले जाना है। अगेन नो पेपर पेन, ठीक है। टी के पहले क्या आएगा एस, ई के बाद क्या आएगा एफ, एम के पहले क्या आएगा एल, कोई वॉवल बचा आपके पास, 0 वॉवल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट के पहले क्या आएगा जे, ओ के बाद क्या आएगा पी, वाई के पहले क्या आएगा एक्स। अगेन कोई वॉवल मिला हमें चेंज करने के बाद, नहीं मिला। अब देखिए इसमें बच्चों को अल्फाबेट सीरीज A to Z मतलब कि जो ऑर्डर है, दूसरा Z to A मतलब कि रिवर्स ऑर्डर जो है, ये आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप इसे जल्दी जल्दी चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल सोच रह जाएंगे। अच्छा अब के पहले तो ABCDEFGHIJK, के पे पहुंचे आप, तो इस तरह से नहीं करना एग्जाम में, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किसके पहले क्या आ रहा है, ठीक है। ये प्रैक्टिस इसकी आपको जरूरत है रीजनिंग सेक्शन में, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए। देन अब U का V हो जाएगा, F का E हो जाएगा, G का F हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमको एक वॉवल मिला है, हमें एटलीस्ट 1 वॉवल चाहिए था, तो हमको एक वॉवल मिल गया। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा 1 तो हो गया अभी काउंट में। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको चाहिए Y के पहले तो X हो गया, O के बाद P हो गया, T के पहले S हो गया, हमको कोई वॉवल मिला नहीं मिला। अब N के पहले M हो गया, O के बाद देखना है हमें तो P हो गया, E के बाद देखना है हमें अगेन तो F हो गया। तो अगेन यहाँ पे हमें चेंजेस के बाद कोई वॉवल नहीं मिला है। तो सारे चेंजेस करने के बाद हमको क्या मिला, हमको आंसर मिला है 1, एक है जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो 1 हमारे पास ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम सीरीज पे है। देखिए इसमें आपको सीरीज बेस्ड आ सकते हैं एग्जाम में, 3 से लेके 4, 5 डिपेंड करता है, हर जो आपकी शिफ्ट होती है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट कम से कम 2 तो आपको मिलने चाहिए एग्जाम में, और ये सिंगल भी हो सकते हैं, ये इस तरह से आपके ग्रुप में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज एज इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं इनको आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से अरेंज करना है, वर्ड्स को आपस में नहीं, वर्ड्स को अरेंज करना है। जैसे TMKOYUFG ये जो है इनको आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से अरेंज करना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो देखिए आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है और सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में वही आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो आपको सारे नहीं देखने, आपको फर्स्ट अल्फाबेट देखना है बस, यहाँ पे से ये ध्यान रखिए, इसमें कुछ नहीं है, बस फर्स्ट अल्फाबेट देखना है और अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो दिए हुए हैं उसमें से क्या आएगा, के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। ये भी लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिख रही हूँ, आपको सब कुछ माइंड में सॉल्व करना है। पेपर पेन बिल्कुल साइड कर दीजिए रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। के बाद आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो एन आपका सेकंड हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा, तो टी वाला आपका थर्ड हो गया, टेम जो है। इसके बाद आपका यू आ जाएगा, तो यू वाला आपका फोर्थ हो गया, और वाईओटी जो है वो आपका लास्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना था, हम अरेंज भी नहीं करेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट कैसे होगा, बस माइंड में।
और थर्ड फ्रॉम द राइट बताना है। तो मतलब बेसिकली आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पीछे से देखना स्टार्ट करिए। YOT था, फिर उसके बाद फोर्थ UFG था, थर्ड क्या हो गया TEM। तो TEM इज योर राइट आंसर। तो TEM अगेन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जिसमें आपके सिंबल्स भी हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स वाली सीरीज हो गई। अगेन सीरीज को कहीं नोट नहीं करना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे सॉल्व करना है। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने होंगे। अगर रिवर्स भी करना है सीरीज को तो आप नोट करके रिवर्स नहीं करेंगे, आप उसको भी माइंड में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर। अब अगर आपको आदत नहीं है और याद नहीं रहेगा तो आप बस इतना करिए कि आपको बोला है लेटर्स इमीडिएटली प्रिसीडेड। प्रिसीडेड का मतलब अभी मैंने बताया था पहले, तो प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब सिंबल उसके बाद आना चाहिए। तो अब ये मैंने क्या लिखा एग्जैक्टली देखिए, आपका लेटर बीच में होना चाहिए, उसके बाद सिंबल होना चाहिए, कोई भी सिंबल हो। ये मैंने सिर्फ उसको रिजेंबल करने के लिए यहाँ पे लिखा है, और उसके पहले नंबर होना चाहिए। अगेन ये उसको रिजेंबल करने के लिए लिखा है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर इस तरह से जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है, अगर वो सिर्फ अपनी रफ शीट में जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये लिख लेंगे, तो अगर वो कहीं भूल भी जाएंगे कि वो एग्जैक्टली क्या देख रहे थे, तो उनको पूरा क्वेश्चन दोबारा रीड नहीं करना होगा, सेंटेंस को उनके पास लिखा होगा। अब ये देखते ही उनको पता है कि उनको लेटर चाहिए बीच में, उसके बाद सिंबल होना चाहिए, उसके पहले नंबर होना चाहिए, बस ये देखना है। अब नेक्स्ट ट्रिक इसमें, जनरली ऐसी सीरीज में क्या होता है, सिंबल कम होते हैं, तो लेटर को ढूंढने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, पर सिंबल को ढूंढने में कम लगेगा, क्योंकि सिंबल कम है। और सिंबल के जस्ट पहले क्या चाहिए, मुझे लेटर चाहिए, तो मैं सिंबल ढूंढना स्टार्ट करूंगी सीरीज में, ठीक है। अब देखो @ उसके पहले लेटर है, लेकिन क्या उसके पहले मुझे नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये नहीं होगा। परसेंटेज इसके पहले नंबर है, ये भी नहीं होगा। डॉलर इसके पहले अल्फाबेट है, बट उसके पहले मेरे पास नंबर नहीं है। देन एंड इसके पहले नंबर है। देन हैश, अगेन ये मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। देन उसके बाद परसेंटेज, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। @ ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एंड ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके पहले मुझे मिला लेटर और उसके पहले मुझे मिला नंबर। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है टू यू एंड, ये मेरे को वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो कितने मुझे ऐसे मिले, मुझे सिर्फ एक मिला, तो 1 है मेरे पास ऑप्शन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? जो सबसे कम आपको पता है कि मिलता है आपको सीरीज में, बस उसको पकड़िए और उससे आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है N64। अब सीरीज को अगर आप एकदम से ऐसे एक झलक देखें तो एक ही N आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ठीक है, ये है N आपके पास। उसके बाद बोला है 6 और उसके बाद बोला है 4, तो 4 हमारा वापस पीछे जा रहा है। तो अब क्या है, N और 6 के बीच में आपके पास 3 का गैप है, और उसके बाद 4 और N के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या यही सीरीज फॉलो हो रही है। D 8 और 6, तो D हमारे पास ये है, 8 हमारे पास ये है। D और 8 के बीच में हमें 3 का गैप मिल गया जैसे पहले था, और अगेन D 8 और 6 के बीच में 2 का गैप मिल गया D और 6 के बीच में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, Y %8। Y यहाँ पे ये है मेरे पास, परसेंट और Y के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। 8 और Y के बीच में 2 का गैप है, अगेन सेम चीज फॉलो हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है R21, तो ये है हमारे पास R, इसके बाद R और 2 के बीच में 3 का गैप है, R और 1 के बीच में अगेन 2 का गैप है, तो ये भी सीरीज फॉलो करता है। अब लास्ट ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन आपकी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, मतलब लास्ट ऑटोमेटिकली आपका गलत हुआ तो सही आंसर हुआ। तो एग्जाम में आपको बिना देखे आप उसको टिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following element is 6th to the left of the 14th from the left end of the given arrangement। अब इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे डरते हैं और जनरली छोड़ देते हैं। इसकी बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं अभी बताती हूँ, आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। अब देखिए आपको क्या ध्यान देना है इसमें, ये दिया है कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। ये दिया है आपको लेफ्ट और ये दिया है आपको लेफ्ट, अगेन 2 बार आपको लेफ्ट दिया है। तो जब भी आपको सेम वर्ड्स दिए हों, या तो वो हो सकते हैं लेफ्ट प्लस लेफ्ट, या फिर वो हो सकते हैं आपके राइट प्लस राइट। जब भी आपको दोनों वर्ड्स यहाँ पे दोनों डायरेक्शन सेम आए तो आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। किसका डिफरेंस लेना है? अब यहाँ पे दिया था आपको 6th एलिमेंट, ये जो है 6th एलिमेंट एंड 14th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो जो नंबर्स दिए हैं उनका डिफरेंस कर दीजिएगा। तो हमें यहाँ पे करना है 14 - 6। 14 - 6 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 8, ठीक है।
तो मतलब बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको दोनों वर्ड्स सेम है तो आप डिफरेंस ले लीजिए नंबर्स का, और जो आपके पास बचता है डिफरेंस 8, तो 8th फ्रॉम कौन सा एंड देखेंगे आप, आपको बोला गया लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, तो लेफ्ट एंड से जो 8th होगा वो आपका आंसर है। ठीक है, ये बस इतना ही करना है, आपको पूरा बैठ के काउंट नहीं करना है। पहले 14th देखा लेफ्ट एंड से, फिर उसके लेफ्ट में 6th देखा तो वो आपका आंसर हुआ, नहीं, आप सीधे 8th एलिमेंट देखेंगे लेफ्ट एंड से। अब जब आपके पास डिफरेंट वर्ड्स हो, मान लीजिए एक आपके पास है लेफ्ट और दूसरा आपके पास है राइट, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, जब ये चीज होगी तो आपको सम करना है, मतलब प्लस करना है। मान लो यहाँ पे दिया होता, एक दिया होता लेफ्ट एंड से और दूसरा बोला होता राइट एंड, तो उसमें हम क्या करते, उस केस में हम करते 14 + 6, मतलब कि हम जो 20th एलिमेंट है और वो जिस भी एंड से हमें पूछा गया होता है अरेंजमेंट के, हम वहां से 20th एलिमेंट काउंट करके दे देते हैं आंसर में। तो अब हमें क्या चाहिए, 8th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड चाहिए, तो देखिए बस 8th एलिमेंट देख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड से। काउंट कैसे करना है, 3 के पेयर्स में आगे, तो ये हो गया 3, 6 और 8, मतलब कि m, 9 तक तो जाना ही नहीं हमें, है ना, तो m इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मैं पूरा करके भी दिखा देती हूँ सो दैट बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या बोला था हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 14th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से 14 पे जाते हैं पहले, तो ये हमारा 9 यहाँ पे है डॉलर, 9 के बाद ये हमारा हो गया 12 और ये हमारा हो गया 14th, मतलब डी हमारा 14th है। अब इसके 6th पे जाना है हमें, तो इसके 6th पे अगर मैं जाऊंगी तो 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 ये हो गया, अगेन m आ गया, तो हम m पे ही पहुंच गए। तो देखिए कितना इजी था, हमें बस माइनस करना था दोनों नंबर्स को, क्योंकि हमें सेम दिया था लेफ्ट लेफ्ट और हमें आंसर मिल गया था, तो उतना लंबा पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, अगेन जब भी दिया जाए इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ड्रॉप्ड, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड, सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, अल्फाबेट्स आर ड्रॉप्ड, कॉन्सोनेंट्स आर ड्रॉप्ड, वोवेल्स आर ड्रॉप्ड, कुछ भी हो, आपको सीरीज को उनको ड्रॉप करके दोबारा से अपने पेपर पे लिखना नहीं है, ठीक है, हम बस स्क्रीन पे देख के इसको सॉल्व करेंगे मेंटली। तो इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, हमें राइट एंड से बोला गया है और सिंबल्स ड्रॉप करना है, हम डायरेक्ट राइट एंड से सिंबल्स ड्रॉप करते हुए काउंट करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट एंड से हम कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहला ही जो है हमारा वो सिंबल है, तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया, तो 1 2 3 हो गया, देन अगेन 3 के पेयर्स में हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं, 12 पे जाना है हमें, 4 5, अब ये नहीं हो सकता तो जी हो गया हमारा 6, ठीक है, देन ये नहीं होगा तो ये हमारा हो गया 9th एलिमेंट, देन हमारे पास y, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था तो y जो है वो आपका 12th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड हो गया, जब हम सिंबल्स ड्रॉप कर देंगे सारे। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना इजी था। अभी कई बच्चे क्या करते हैं, जब इनको ट्रिक नहीं पता तो वो पहले सॉल्व करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पूरी सीरीज को कई बच्चे तो लिखते हैं, ऐसा भी नहीं कि राइट एंड से कर रहे हैं, वो पूरा स्टार्टिंग से लिखते हैं, A 3 4 E N M ऐसे करके। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पीछे से स्टार्ट करते राइट हैंड से, U2 B I2 ऐसे करके। कुछ नहीं करना है, बस जैसे सिंबल काटा वो भी मेंटली, मैंने तो दिखाने के लिए काटा है स्क्रीन पे, मेंटली काटा और 3 के पेयर्स में काउंट करना स्टार्ट किया, और जो नंबर हमें चाहिए था वहां तक पहुंचे और आंसर मार्क कर दिया, बस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड, हम नंबर बोला है तो विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। अगेन हम क्या देखेंगे, सिंबल, सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए सबसे पहले तो देखिए सिंबल के बाद नंबर, लेटर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है पर फिर से नंबर है, सिंबल के बाद लेटर है, सिंबल के बाद नंबर है, देन अगेन सिंबल के बाद लेटर है, सिंबल के बाद नंबर और लेटर है, ये हमें मिल गया जो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए था। उसके बाद इस सिंबल के बाद कुछ नहीं है, अगेन सिर्फ ये वाला जो पर्टिकुलर है ये हमारा @2 और आई, तो 1 हमारे पास है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना ही इजी है और इतना ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 6th टू द लेफ्ट, अब देखिए लेफ्ट बोला है, 6th बोला है, ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड मिल गया और 10th मिल गया, दोनों क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है, क्या करना है, 6th और 10th में से माइनस करना है, डिफरेंस देखना है, तो 10 - 6 करना है, सीधे सीधे कितना मिलेगा, हमको मिला 4, हमें लेफ्ट एंड से 4th एलिमेंट देखना है, वो हमारा आंसर है, लेफ्ट एंड से 4th एलिमेंट है 7, 7 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सीरीज जो है ये सिर्फ नंबर सीरीज है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, अगेन सेम नंबर सीरीज है। हाउ मेनी 2s आर देयर इन द सीरीज विच आर फॉलोड बाय अ नंबर
ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो बस 2 को देखना है और 2 के बाद जो होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी नहीं बोला है, ग्रेटर देन बोला है, मतलब बस 6 या 6 से ऊपर कोई होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं 2, कुछ भी नोट नहीं करेंगे, बस देखेंगे, ठीक है। 2 से बड़ा 8, 1 मिल गया। देन 2 का हमारे पास ये है, 5 से बड़ा है, हाँ ठीक है। देन 2, ये 5 से छोटा है 4, तो ये हमारा नहीं काउंट होगा। तो हमारे पास 2 ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। आंसर हो गया ऑप्शन डी 2। 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम नंबर सीरीज है। व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ 4th, ठीक है, 6th एंड 11th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? 4th मतलब कि 7 प्लस 6th मतलब कि 4 प्लस 11th। अगेन यहाँ पे 6 हो गया था, तो आप 3 से काउंट करेंगे अगर, तो 9 और 10 11 मतलब कि 1, तो ये आपका हो गया 12 इसका टोटल का सम हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन सेम नंबर सीरीज है। इफ ऑल द 2s आर रिमूव, 2 को हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। हम रिमूव नहीं करेंगे प्रॉपर लिख के, हम मेंटली रिमूव करेंगे फ्रॉम द सीरीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए, एक आपके पास राइट है, एक आपके पास लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं हम। अब 12 और क्या बोला है? 5th बोला है। जब दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं तो हम ऐड करते हैं, तो 12 प्लस 5 हो गया 17th। कौन से एंड से देखना है? फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो सीरीज का जो लेफ्ट एंड है, मतलब कि ये पर्टिकुलर लेफ्ट है, लेफ्ट एंड से हमको काउंट करना है 17th एलिमेंट, और 2s हमें रिमूव करते जाने हैं। तो बस 17 पे पहुंचेंगे, 2 नहीं काउंट करेंगे। 3, 2 नहीं होगा, तो इसलिए एक बढ़ा के ले लीजिए आप, मतलब ये हो जाएगा आपका 6, उसके बाद 9, उसके बाद आपके पास 12, फिर 2 नहीं रहेगा तो 15, और हमें 17 तक जाना है, तो 8 इज द राइट आंसर। 8 ऑप्शन सी है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, बस आपको इतना पता था आपको कौन सा नंबर चाहिए, किस एंड से चाहिए और क्या रिमूव करना है, और काउंट कर लिया आपने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 5s are there in the series which are immediately preceded by an even number? ठीक है, and immediately followed by an odd number। तो आपको 5 के पहले even होना चाहिए, 5 के बाद odd number होना चाहिए। तो देखते हैं, 5 के पहले even चाहिए, यहाँ पे नहीं है। देन 5 के पहले even है, उसके बाद odd है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया हमारे पास। उसके बाद 5 के पहले even है, उसके बाद भी even है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। 5 दोनों तरफ even है, नहीं। देन हमारे पास 5 है ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जहां पे 5 के पहले इवन है और उसके बाद ऑड है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई सिंबल्स के साथ हमारे पास। तो हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, हमको सिंबल देखना है। इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास कॉन्सोनेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, आपके पास वॉवल हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये एक और सिंबल हो सकता है। तो बस इतना ध्यान रखना। तो हमें सिंबल देखना है, सिंबल के पहले आपके पास नंबर होना चाहिए, सबसे पहले तो ये कंडीशन है। तो @ आपको पहला सिंबल मिला है, उसके पहले नंबर है, उसके बाद वॉवल है, तो ये हो सकता है क्योंकि आपको कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए था, कॉन्सोनेंट छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल ये है, इसके पहले एक नंबर है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट सिंबल, इसके पहले नंबर है, इसके बाद नंबर है, ये आपका हो जाएगा क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, उसको छोड़ के सब चलेगा हमें, ठीक है। देन हमारे पास सिंबल है, सिंबल के पहले नंबर है, उसके बाद नंबर है, ये हमारा काउंट हो जाएगा। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, तो हमें 3 ऐसे कॉम्बिनेशन मिले हैं, तो 3 हमारा मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? इस तरह का हमने एक पहले भी किया था सीरीज में, सेम है, इसके भी देख लेते हैं। R दिया है हमें, R अगर आप सीरीज में देखें तो आपको एक ही जगह है। R के बाद आपको दिया है 1, 1 के बाद आपको दिया है E। तो अभी तक हमें क्या मिला? हमें मिला कि R से जस्ट जो सक्सेसिव है वो 1 है और उसके बाद एक छोड़ के E है हमारे पास, ठीक है। अब हमें दिया गया F, फिर दिया गया 7, फिर दिया गया D। तो देखिए, अब आपको एक सीरीज मिल गई, एक पैटर्न मिल गया, मतलब जो भी इसको वायलेट करेगा वो आपका सही आंसर होगा। M दिया गया है, M के बाद 2 दिया है, उसके बाद एक छोड़ के 3 है, तो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। 9H और एक छोड़ के W, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली ऑप्शन E इज द
राइट आंसर। मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यू को जे फॉलो कर रहा है और जे को जो है वो 6 है जे के बाद, जो कि पैटर्न हमारा जो है वो फॉलो नहीं करता। तो एग्जाम में आपको ये लास्ट ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 4 आपके सही हैं, मतलब ऑड वन आउट में ऑटोमेटिकली जो ई ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास खत्म हो गई है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक्चुअली कितना इजी टॉपिक है। इवन जो क्वेश्चंस आज तक आपको ट्रिकी या जिनकी वर्डिंग आपको ट्रिकी लगती होगी और आप या तो उसे छोड़ देते होंगे या उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम करते होंगे, आई होप कि आज की इस क्लास के बाद वो भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंड्स और सही सॉल्व कर पाएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए ये अगेन वो ब्राउनी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में चाहिए। एग्जाम क्लियर करने के लिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करें, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं और जिनके बेसिस पे आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे आप इनकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कहाँ से इनकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, सो दैट आपको जो भी टाइम अभी आपके पास एसबीआई क्लर्क के पहले का बचा है, आप उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी और अपनी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट कर सकें। तो देखते हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इन क्वेश्चंस की। तो अगेन हम आ गए हैं गौरव की वेबसाइट पे। अब देखिए सबसे पहले तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है अगर मैं वो दिखाऊं तो इसमें ऑलरेडी आपके काफी सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं अभी तक के। आपका जो अभी टेस्ट 8 था वो 15 जून को अपलोड हुआ था, उसके अलावा 18 और 22 जून को 2 और टेस्ट आपको मिलेंगे, तो टोटल 10 टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें से कि एक आपका फ्री है। इसके बाद अगर मैं आपके टॉपिक वाइज की बात करूं तो आपको एक चैप्टर वाइज टेस्ट करके सीरीज है जहां पे आपको जाना, ये कंप्लीटली फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना है, सारे टेस्ट फ्री हैं। इसमें अलग अलग सेक्शन से है, आप रीजनिंग सेक्शन पे जाइए। रीजनिंग सेक्शन पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको लेटर एंड नंबर सीरीज करके आपको मिलेगा। इसमें आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बहुत सारे टेस्ट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि आपको सिर्फ अल्फाबेट वाली भी है, सिर्फ नंबर वाली भी है, आपको अल्फाबेट नंबर सिंबल्स वाली भी है, बेसिक मॉडरेट एडवांस सारे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें जो लेवल होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें कुछ अलग टाइप का लॉजिक लग के सॉल्व होते हैं, तो वो हम मेंस के सीरीज में डिस्कस करेंगे। बट आपको यहाँ पे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है वो, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो सीरीज है पूरी, ये जो हम यहाँ पे क्लासेस लेके आ रहे हैं वो आपको काफी वैल्यूएबल लग रही होंगी, आपको हेल्प कर रही होंगी टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड टाइमिंग। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, मैं नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेके आऊंगी विद अ न्यू टॉपिक। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, डू लाइक माई वीडियोज, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।